हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, इसका इंट्रोडक्शन, तो आप आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं या मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया है लेट ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 14, देन फाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स वाई। क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट डाउन, उसके बाद कह रहा है राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब क्या कर रहा है कि एक सेट दे दिया है। क्या सेट दे दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे दिया, एक सेट दे दिया है। ए बराबर दे दिया आपको 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन ज्ञात करना है जो इस फॉर्म में, एक रिलेशन ज्ञात करना है जो एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ पेयर के रूप में होना चाहिए। और उस ऑर्डर पेयर 3x माइनस वाई बराबर 0 को फॉलो करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो अगर आप कोडोमेन, डोमेन ये सब का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप जाकर कोडोमेन, डोमेन का वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, कि कैसे निकाला जाता है, किसको डोमेन बोलते हैं, किसको कोडोमेन बोलते हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले आप पीछे का वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए बराबर आपको दे दिया है कितना 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक, ठीक है। हमें एक रिलेशन निकालना है, ठीक। क्या निकालना है, रिलेशन ए टू ए, ठीक। और रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन आपको है x, y के टर्म में होना चाहिए और क्या होना चाहिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ हम रॉफ में इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू कौन होगा, इसी में से लेंगे, और जो y का भी वैल्यू होगा किस में होना चाहिए, इसमें। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ चूँकि दिया हुआ है सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर आपको दे दिया है 0। बात समझिएगा, इसको हम लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0। तो बताइए 3x बराबर कितना हो गया, y हो गया ना। इसको बराबर के उधर करेंगे तो कितना होगा, यानी y बराबर कितना है 3x, यानी x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू x से कितना है 3 गुना है। तो अब x का वैल्यू आप जैसे जैसे पुट कीजिए वैसे वैसे किसका वैल्यू आते जाएगा, y का। बात समझ में आया। जब भी इस तरह का रिलेशन निकालना तो पहले अगर ऐसा दे दे तो इक्वल टू के उधर ले जाइए, ठीक। तो यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 था, तो क्या हो जाएगा 3x, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब x का मान पुट कीजिए, x का मान 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट केस में कितना आया इतना। जब x बराबर 2 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए y बराबर, फिर यहाँ देखिए x का मान अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 गुने 2 बराबर y, तक कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है। ये कहाँ से 1 2 ले रहे हैं, तो इसमें से ले रहे हैं 1 2 3 4, कहाँ तक लेना है 14 तक। तो डायरेक्ट जो रिलेशन बनेगा हम अब यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये देखिए। अगर ये x का वैल्यू 1 लिए, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 3, ठीक। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। बात समझ में आ रहा है। इसका ये 3 गुना हो रहा है, यहाँ देखिए। फिर जब x का वैल्यू हम 3 लेंगे, इसमें का 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये 3 गुना हो रहा है, देखिए ना, ये इसका 3 गुना हो रहा है, y जो है x का 3 गुना है। तो आप डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं, इतना हम ना करके यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। जब x का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी 4 3 12। यहाँ देखिए ना, 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बोलते हैं कि x बराबर अगर आप 4 रखिए तो कितना हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर y। ये कहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 12 बराबर y। तो इतना हो गया। फिर अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए। जब x का वैल्यू 5 रखते हैं, जब x का वैल्यू
5 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा हाईएस्ट एलिमेंट जो है 15 है, 14 है तक है, यहाँ आ गया 15। अब बताइए ये जो y भी बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करना चाहिए, इसी से, क्योंकि a टू a है, a टू a है तो सेकेंड वाला एलिमेंट भी तो इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये 15 तो इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी यहाँ तक होगा, यानी आपका आंसर ये होगा। तो रिलेशन क्या आ गया आपका 13263942। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। देखिए डाउट नहीं होगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व हम यहाँ किए, एक तरह से रॉप आप समझिए, इसको रॉप की तरह आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन हम यहाँ किए, एक बार फिर समझ लिए क्या किए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - y = 0, तो क्या कर दिए, बराबर 0 है तो इसको बराबर के उधर ले गए तो y इतना गया, यानी y का वैल्यू क्या गया 3x, यानी x का कितना गुना, 3 गुना। तो जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। फिर जब x का वैल्यू 2 रखेगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह x का वैल्यू आप 3 रखिएगा तो ये 9 हो जाएगा, x का वैल्यू 4 रखिएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया रिलेशन, क्या आ गया, रिलेशन। अब हमें निकालना है क्या है, डोमेन। फर्स्ट में निकालना है डोमेन और दूसरा में क्या निकालना है, रेंज। अब आप बताइए डोमेन के बारे में हम क्या बताए थे, डोमेन का हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर बार बार करें कि अगर आप पीछे का नहीं देखे तो पहले पीछे का देखिए। डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका जो पूरा सेट होता है वो होता है डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा 1, देखिए ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4। तो ये आपका क्या डोमेन, बात समझ में आया, डोमेन। अब उसके बाद हम लिखते हैं दूसरा कोडोमेन। क्या निकालना है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या बताए थे आपको कि कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, उसका सेकेंड जिससे वो मैप करेगा ना, उसका टोटल एलिमेंट जो हो जाए, तो ये किससे मैप करा है, ए टू ए। क्या है, ए टू ए। तो ए टू ए में यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड सेट का जो टोटल एलिमेंट होगा वो कोडोमेन होगा। तो सेकेंड सेट कौन है, ये ए टू ए है, तो यहाँ पे ए ही हो जाएगा, यानी ए का टोटल एलिमेंट 1 2 3 ... 14 तक जो होगा वो कोडोमेन होगा। मतलब कोडोमेन सिंपल बात याद आएगा, सेट रिलेशन कुछ भी हो, सेकेंड जो सेट होगा यानी जिससे वो मैप करेगा, ए टू ए रहेगा, ए टू बी रहेगा, तो बी का पूरा एलिमेंट जो हो जाएगा कोडोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं रेंज का, किसका बात करते हैं, रेंज का। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है, अब हिंदी इसका क्या कहते हैं तो आप देख लीजिएगा, शायद प्रांत परिसर, इसको परिसर बोलते हैं, इसको प्रांत बोलते हैं, आप हिंदी में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रेंज का। तो रेंज क्या होता है, तो किसी भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं ना वो रेंज होते हैं। बात समझ में आया, किसी भी रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट, ये वाला ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज आपका कितना हो गया, 3 6 9 12। तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है ना। तो एक बार आंसर को मिलाते हैं, क्या आंसर इतना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, रेंज दे दिया है अब 1 2 प्रांत, रेंज मतलब परिसर होता है, सॉरी, 3 6 9 12, ठीक है। अब डोमेन दे दिया है आपको 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है, देखिए हम बार बार करेंगे, इंग्लिश हिंदी में कोई अंतर नहीं है, आपको मैथ एक ऐसा है जो दोनों मिक्स करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स नहीं कि उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह की आपको ज़्यादा लेंदी होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज होता है, आप खाँटी हिंदी बोलिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। हम ऐसे हिंदी में समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना टाइम भी वजह का जाता है। देखिए आपको क्या कर रहा है, डिफाइन अ रिलेशन, मतलब कर रहा है कि एक रिलेशन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अ डिफाइंड रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बाई, रिलेशन निकालना एक्स वाई, और उसका दिया है y जो है x से कितना ज़्यादा है
5 ज़्यादा है एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड xy बिलोंग्स टू n। तो आपको कहा कि राइट रोस्टर फॉर्म में लिखना है एंड राइट डोमेन एंड रेंज। मतलब एक बार समझ लीजिए हिंदी में क्या कर रहा है कि एक रिलेशन आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? एक रिलेशन बनाना है जो किसका है, नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। नेचुरल नंबर सेट मतलब प्राकृतिक संख्या का सेट होना चाहिए और वह प्राकृतिक संख्या जो होना चाहिए वो इस फॉर्म, ऐसा फॉर्म में होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ पेयर जो होना चाहिए वो y का जब भी वैल्यू होना चाहिए तो x से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 5 ज़्यादा। और उसके बाद एक चीज़ और कह दिया है कि x भी एक नेचुरल नंबर हो लेकिन किससे कम, लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब 4 से कम, यानी x का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1 2 3 हाईएस्ट ले सकते हैं, 4 से कम करा है। और xy जो बिलोंग करा है वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं कैसे। पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपके क्या निकालना है, कि रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालना है, कितना निकालना है, मान लेते हैं हम n to n। क्या निकालना है, n to n। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है, रिलेशन आर ऑन सेट n यानी नेचुरल नंबर कर रहा है, तो n to n निकालना है, ठीक। तो रिलेशन कैसा निकालना है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको निकालना है x इंटू वाई के टर्म में होना चाहिए, ठीक, यहाँ दिया हुआ है। और y जो होना चाहिए, y का जो भी वैल्यू होना चाहिए x प्लस 5 होना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ और यहाँ पे कह दिया है, वेयर x का वैल्यू जो भी लेना है, कितना लेना है, 1 2 3। अब कहेगा सर ये चीज़ तो लिखा हुआ नहीं है, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक चीज़ लिख दिया है, x का वैल्यू कितना लेना है, 4 से कम। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो कर ही रहे। अब x का वैल्यू हमको कितना लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, हाईएस्ट 3 ही तक लेना है। तो रिलेशन क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये कैसे आएगा, तो देखिए y का वैल्यू आएगा 1 + 5। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। नहीं समझ में आया, यहाँ समझिए। आपको लेना है y बराबर लेना है x + 5। तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, ये आपका एक दिया हुआ इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू 2 लेंगे, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 5 तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू इससे 5 ज़्यादा, इससे 5 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 3 लीजिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू हमको 4 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि x जो है 4 से छोटा है। नेचुरल नंबर तो होना चाहिए लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा। तो आपका रिलेशन कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए कहा था, रिलेशन ये हो गया। अब आपसे पूछा है क्या चीज़, डोमेन पूछा है। क्या पूछा है, डोमेन। अब आप ही बताइए डोमेन कौन होगा। तो डोमेन क्या बोले थे, फर्स्ट एलिमेंट जो भी हो जाएंगे डोमेन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक। रेंज की बात करते हैं, सेकेंड एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, 6 7 8, ये आपका हो जाएगा रेंज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर आप इसका बेसिक क्लास देखे होंगे तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में a बराबर दे दिया है, सेट a बराबर दे दिया 1 2 3 4 एंड b बराबर दे दिया है 4 6 9, ठीक है ना। तो आपको एक रिलेशन निकालना है a to b। और कैसा रिलेशन बताना है कि वो जो ऑर्डर पेयर है, मतलब एक्स वाई जो है ऑर्डर पेयर जो है, उसके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। एक बार फिर समझिए, क्या दे दिया है आपको, 2 सेट दे दिया है, एक ए दे दिया है, एक बी दे दिया है। उसके बाद क्या कहा है कि आपको एक रिलेशन निकालना है ए टू बी, और ऐसा रिलेशन निकालना है कि ये दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। अब यहाँ दोनों का अंतर क्या होना चाहिए मुझे, विषम संख्या। तो यहाँ देखिए, अगर 1 लेते हैं और इसमें का 4 लेते हैं
तो 1 में से 4 को घटाइए या 4 में से 1 को घटाइए, क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा कि नहीं? घटाइए तो क्या आएगा? आपका आएगा 3, तो ये विषम संख्या हो गया। फिर देखिए अगर 1 6 लेते हैं तो घटाइए तो आपको 5 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा ना, तो 5 भी ऑड नंबर है। फिर उसी तरह अगर लेते हैं 1 में से 9 को घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या नहीं है, तो ये कैटेगरी नहीं आएगा। फिर अब बात करते हैं 2 4 को, नहीं होगा। अगर 2 4 लेते हैं तो वो सम संख्या हो जाएगा, यानी इवन नंबर। 2 6 को लेंगे, ये भी नहीं होगा। तो अगला क्या हो जाएगा? 2 9, 9 में से 2 को घटाइए, कितना होगा? 7 होगा। फिर देखिए 3 4, तो 3 4 में से घटाइएगा तो ये भी हो जाएगा विषम संख्या। ऑड नंबर आना चाहिए, दोनों का अंतर जो है ना विषम संख्या आना चाहिए। फिर देखिए 3 को 6 से घटाइएगा तो कितना आएगा? 3 को 6 से घटाएंगे 3 आएगा, और 3 को अगर 9 से घटाएंगे तो वो सम संख्या आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। फिर 4 में से 4 जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 में से 6 जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 आ जाएगा। अब 4 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 5, तो ये हो जाएगा 4 और 9। तो और कुछ होगा क्या? देखिए तो इतना ही ना होगा, 3 4 4 9। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि इतना ही आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 469। और सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे और है दिया हुआ है, यहाँ 5 भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 में से 4 को घटाइए। 5 में से 4 को अगर 5 4 लेते हैं तो 5 4 लेंगे तो दोनों का अंतर कितना होगा? विषम संख्या नहीं होगा। 5 में से 4 को घटाइए, 1 आएगा, तो ऑड नंबर होगा। अब अगर 5 6 लेते हैं तो ये भी होगा आपका 5 6 भी होगा। अगर 5 9 लेते हैं तो 5 9 घटाएगा तो ये सम संख्या आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? इतना ही होगा। तो चलिए मिलाते हैं क्या आंसर इतना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। टू 2.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन 14 16 29 34 36 54 56, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, P बराबर मतलब डायग्राम के रूप में दे दिया है, आपको दे दिया एरो डायग्राम इसको बोलते हैं। P बराबर इतना दे दिया है एंड Q बराबर इतना दे दिया। तो इसको आपको 2 फॉर्म में लिखने के लिए करना है, एक तो रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है, एक बोल रहा है आपको सेट होल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद साथ ही साथ पूछा है आपको कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको सेट क्या क्या दे दिया है। P बराबर आपको दे दिया है 5 6 7, ठीक। एंड Q बराबर आपको दे दिया है कितना? 3 4 5, ठीक। अब इसको रिलेशन के बारे में बोले तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए रिलेशन आपको है 5, 3, यानी 5 का किससे मैपिंग है? 3 से। फिर उसी तरह 6 का किससे रिलेशन है? 4 से। और 7 का किससे है? 5 से। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन जो दिया है इस पे ध्यान दीजिए। तो ये जो है y वाला टर्म जो है xy के टर्म में होता है ना, तो ये वाला टर्म जो है इससे कितना कम हो रहा है? इससे कितना कम हो रहा है? 2 कम है। देखिए ना, ये ऑलवेज y जो है x से कितना कम है? ये देखिए, तो इससे ये 2 कम है, हमेशा ये 2 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? x जो है किससे ज़्यादा है? y से 2 ज़्यादा। देखिए यहाँ भी ये 4 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 7 है। तो एक चीज़ तो पता चला कि इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेगा। तो देखिए ये सॉरी सेट होल्डर फॉर्म ये लिखेंगे x इंटू वाई के टर्म में। क्या लिखेंगे? x इंटू वाई के टर्म में। ये तो आपका रिलेशन ऐसे दिया हुआ, ये तो दिया हुआ आपका है, डायग्राम को हम रिलेशन में लिख दें। अब यहाँ पे जो लिखना है हमें y बराबर क्या लिखेंगे? तो y बराबर लिखेंगे कि ये x से कितना कम है? 2 कम है। x y का जो भी वैल्यू है x से कितना कम है? देखिए ना, y का मान जो है x से कितना कम है? 2 कम है कि नहीं? ये 3 है, ये 5 है, तो देखिए तो कम है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर x माइनस 2। अब यहाँ आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है? p की। x का जो भी मान हम लेंगे किससे लेंगे? p से लेंगे, तो x बिलोंग्स टू p, ठीक है ना। या बोल सकते हैं x का वो मान हो जाएगा 5 6 7। तो देखिए यहाँ
आप अब देखिए ये जो चीज़ यहाँ रखेगा अपने आप इसमें काम करेगा। अगर यहाँ हम 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 5 - 2 तो 3, तो देखिए तो है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो यहाँ 6 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 6 - 2 4, तो देखिए 6 माइनस, ये है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर समझिए। देखिए हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, ठीक। अब ये रिलेशन को हमको क्या सेट होल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले देखिए ये तो आ गया ऑर्डर पेयर के रूप में, यानी XY के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये Y का जो भी मान है x से कितना कम है, 2 कम है। तो देखिए तो y का जो भी मान है x से 2 कम है, तो यहाँ लिख दिया y बराबर x - 2। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो x का कहाँ से बिलोंग करेगा, आपको पता है कि जब पहला रहता है पहला सेट से बिलोंग कर, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, p से, इसलिए लिख दिए x बिलोंग्स टू p। या आप लिख सकते हैं x का वैल्यू 5 6 7। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपको, सेट होल्डर फॉर्म, सॉरी ये सेट होल्डर फॉर्म। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन हो गया, ये आपका गया रोस्टर, ये हो गया सेट होल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सेट होल्डर फॉर्म में क्या होता है कि छोटा सा बात लिखना होता है, रोस्टर फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। तो ये हो गया 2 आंसर। तीसरा आपको आंसर पूछा है डोमेन क्या है, क्या पूछा है, डोमेन क्या है। तो आपको पता है डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन। तो हो गया 5 6 7, ये आपका हो गया डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कितना है मेरे पास, तो हो गया 3 4 5। रेंज की बात करते हैं, सॉरी 3 4 5। तो रेंज आपको पता है, रेंज क्या होता है, किसी भी रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है, एंड फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।